बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बात करेंगे दो सोशल मीडिया स्टार्स सहेलियों की। जो सहेलियां थीं, एक दूसरे की राजदान भी थीं, और उसके बाद वक्त ये आया कि वो सहेलियां जो एक दूसरे के साथ हंसती थीं, खेलती थीं, एक दूसरे की वीडियोस बनाती थीं, उसके बाद वक्त ये आया कि दोनों के दरमियान लड़ाई हुई। दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ अदालती महाज पर जंग शुरू कर दी, और एक दिन ये आया कि एक दोस्त ने अपनी ही साबका बेस्ट फ्रेंड को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। ये लड़ाई बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुंच गई कि जो दिल की तस्कीन के लिए न सिर्फ गिरफ्तारी करवाई गई बल्कि उस पर खुशी भी मनाई गई। अब खुशी मनाने वाला कौन था? वो थी हरीम शाह, और जेल में जाने वाली थी संदल खटक। आज एक बार फिर इनके केस की समाअत हुई। दिलचस्प समाअत थी, दिलचस्प इस पे आर्गूमेंट्स भी किए गए और कुछ चीज़ें भी सामने आई हैं। वो क्या है वो आज इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले तो आपको पता है कि संदल खटक और हरीम शाह की दोस्ती थी, और संदल खटक के ऊपर हरीम शाह ने ये इल्ज़ाम आयद कर रखा है कि मेरी जो नाजेबा वीडियो थी वो लीक करने में कोई और मुलविस नहीं बल्कि मेरी ही अपनी दोस्त संदल खटक थी। जिसके बाद ये मुकदमा दर्ज हुआ। फिर संदल खटक कोर्ट में आई, उन्होंने बेल अप्लाई किया, और उसके बाद अदालत ने इस पर फैसला सुना दिया। अदालत ने जब फैसला सुनाया तो संदल खटक की दरख्वास्त ज़मानत को मुस्तरद कर दिया। बाहर कमरा अदालत के मौजूद FIA अहलकार ने उनको गिरफ्तार कर लिया। वो गिरफ्तार हो गई। गिरफ्तारी के बाद वो वहाँ से उनको शिफ्ट कर दिया गया, और अगले दिन जब उनको कोर्ट में लाया गया तो उनके फ़िज़िकल रिमांड की इस्तदा कर दी गई। फ़िज़िकल रिमांड के लिए वो आए, और उन्होंने वहाँ पर मौक़िफ़ ये लिया जो FIA ने कि इसमें एक और ख़ातून हैं, हमने उनकी भी स्टेटमेंट करनी है, उनसे कुछ एविडेंस को कॉन्फ्रंट करवाना है। लेकिन अदालत ने संदल खटक के वकला की इस्तदा को मंजूर कर लिया, जिसमें उन्होंने कहा कि मोबाइल फ़ोन तफ्तीशी अफसर ले चुका है, तफ्तीशी अफसर के पास मौजूद है, इसके अलावा इस केस में कोई और चीज़ बरामदगी नहीं होनी है। तो इसलिए अदालत से इस्तदा है कि जुडिशल रिमांड मंजूर किया जाए, और अदालत ने उनकी जुडिशल रिमांड की इस्तदा को मंजूर कर लिया। यूं संदल खटक एक भी दिन के लिए फ़िज़िकल कस्टडी में FIA की तहवील में नहीं रही। जब वो जुडिशल रिमांड पर जेल चली गई, उसके बाद मैं हैरान था कि उनके वकला की जानिब से इसमें उसी दिन ही जो है बेल क्यों फाइल नहीं की गई। आमतौर पे यही होता है कि जब पहले ही दिन फिजिकल रिमांड ना मिले किसी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को, तो उसका मतलब है कि इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसी है वो वीक ग्राउंड पे खड़ी है, और इस जो इन्वेस्टिगेशन है वो बहुत लंबी चौड़ी इन्वेस्टिगेशन नहीं थी। बहरहाल ये उनके वकला की एक सोच हो सकती है। उन्होंने 2-3 दिन इसमें गुजारे, और आज उसमें उनकी ज़मानत के लिए रुजू कर दिया। आज स्पेशल जज सेंट्रल आज़म खान साहब ने इस केस की समाअत की। संदल खटक के वकला अदालत में पेश हुए। उस वक्त वो जब खुद अडयाला जेल में कैद थीं, वहाँ पर आज पेश हुए तो उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि संदल खटक को कोई नोटिस नहीं मिला था, उन्होंने कहा, लेकिन मुकदमा बराह रास्त दर्ज कर लिया गया। यानी कि ये कानून है कि पहले नोटिस हो, इंक्वायरी हो, लेकिन उन्होंने मौक़िफ़ लिया कि उनके ख़िलाफ़ पहले ही बग़ैर नोटिस किए ही मुकदमा दर्ज कर लिया गया। हरीम शाह की संदल खटक के ख़िलाफ़ FIA लाहौर और पेशावर में दरख्वास्त खारिज हुई। संदल खटक ने लाइव स्ट्रीमिंग शेयर की, ये उन्होंने कहा कि ख़ुद रिकॉर्डिंग नहीं की। संदल खटक के मोबाइल से कोई सबूत भी नहीं मिला। टिकटॉक के कवानीन के मुताबिक नाजेबा वीडियोस अपलोड नहीं की जा सकती। हरीम शाह की जब वीडियो बनाई गई तो तब वो हंस रही थीं, और ये लेकिन वो कहती हैं कि वीडियोस बज़ाहिर ये लग रहा है कि उनकी रजामंदी से बनाई गई। संदल खटक से दौरान तफ्तीश कुछ बरामद नहीं हुआ, और ये कहते हैं कि उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें नहीं मालूम कि वो वीडियोस किसने बनाई। तफ्तीश में दरकार भी वो नहीं है, मज़ीद अब कुछ बरामदगी भी नहीं होनी है। तो और वैसे भी तफ्तीशी अफसर को मोबाइल फ़ोन दे चुके हैं, और हरीम शाह का मोबाइल फ़ोन अभी तक नहीं लिया गया। दलाइल सुनने के बाद अदालत ने इस पर फैसला सुनाया, और यूं संदल खटक को ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया गया अदालत की जानिब से। अब ज़ाहिर है ये मुकदमा अब ज़मानतों तक आ चुका है, ज़मानत हो चुकी है। अब इस केस में फ़र्दर क्या होगा? फ़र्दर ये होगा कि
इसमें उनके ज़ामन होंगे। उसके बाद अदालत आइंदा समात पे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को ये कहेगी कि अपना चालान फॉर्म आप चालान जमा करवाएं। जब चालान आ जाएगा तो फिर इस केस में ट्रायल का आगाज़ होगा और ट्रायल में जो भी एविडेंस होगा उसकी रोशनी में अदालत जो है इसके नतीजे पर पहुंचेगी कि आया कि इसमें संदल खटक इसमें मुलविस हैं या नहीं। लेकिन बहरहाल अब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हरीम शाह के ऊपर भी होंगी। उन्होंने अपना केस साबित करने के लिए ऐसा क्या एविडेंस दिया है कि FIA ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। उसके बाद क्या ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन क्या संदल खटक के मोबाइल से ऐसी कोई चीज़ बरामद हुई है जो ये चीज़ साबित कर सके कि वो वीडियोस जो हैं वो लीक संदल खटक ने ही की। तो बहरहाल ये मुकदमा अब ट्रायल कोर्ट में आएगा, ट्रायल कोर्ट इसको सुनेगी और उसके बाद इस केस का फैसला करेगी। नाज़रीन, जब ये मैं केस स्टडी कर रहा था तो मैं एक चीज़ सोच रहा था, जो मेरे जहन में बात आई वो उस वक्त मैं सोचा कि इंसान जब दोस्तियाँ करता है किसी के साथ भी तो हम इतनी ज़्यादा दोस्ती कर लेते हैं कि एक दूसरे के हम राज़दान भी होते हैं, एक दूसरे के साथ अपनी चीज़ें भी शेयर कर रहे होते हैं। लेकिन वो सियाने कहते हैं कि आप ना तो इतने मीठे हों कि आपको कोई निगल जाए और ना ही इतने को कड़वे हों कि लोग आपको थू करके फेंक दें। मेरे ख्याल में जब भी आप किसी से दोस्ती करें तो याद रखिए कि वो आपका ना तो वो सगा भाई है ना ही वो सगी बहन है, आपका एक उससे एहतराम का दोस्ती का रिश्ता है। और अपनी लिमिट्स में आप जब किसी को रखेंगे तो वो जो रिश्ता है वो लॉन्ग टर्म भी होगा, उसमें कोई ऐसी बातें भी नहीं होंगी। और जब आप एक दूसरे के साथ मुखलस हैं, ट्रस्ट आप एक दूसरे के ऊपर कर रहे हैं, तो फिर दूसरों को भी आप मौका दीजिए और यूं जो है बातें आगे बढ़ाएं, वरना उसका अंजाम यही होता है कि हमने माजी में भी देखा, इस केस में भी यही देखा कि जो बेस्ट फ्रेंड हैं, जिनका ओढ़ना बिछोना एक साथ है, इकट्ठे बैठना उठना सब एक साथ है, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वो अब एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं। जाहिर है हरीम शाह इल्ज़ाम आयद कर रही हैं, संदल खटक इन इल्ज़ामात को मुस्तरद कर रही हैं। अब ये मामला कोर्ट में आ चुका है, अब कोर्ट डिसाइड करेगी कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। तो इसके लिए हमें कुछ ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, इसमें अब ट्रायल चलेगा, चालान आएगा तो उसमें और भी बड़ी चीज़ें सामने आएंगी। मैंने पहले इस केस पे रिपोर्ट नहीं किया, मैंने खुद नहीं रिपोर्ट किया, मैंने समझा कि अभी ये केस बड़ा प्री मैच्योर है। लेकिन अब आज जब बेल हो चुकी है तो मुझे लगा कि इस केस को मुझे रिपोर्ट करना चाहिए। तो मैंने आपके सामने तमाम फैक्ट्स रख दिए। उम्मीद है आज का हमारा वीलॉग भी आपको हमेशा की तरह पसंद आया होगा। अपनी दुआओं में याद रखिए, दुआ है अल्लाह ताला सबकी इज्जतें महफूज रखे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।